तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा जिधर से तुम चाहो अपनी खेती में आओ। औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम, समझते नहीं समझते, बाकी पाले फिर क्या 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 पाले, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पाले, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पाले आप, लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। तो साथियों, सीमा सचिन से सीधी बात देख ली। कभी कभी हंसी मजाक अच्छा लगता है, लेकिन आज का मुद्दा बहुत गंभीर है। यूसीसी को लेकर जाहिल आजम साहब ने, मैं इज्जत के मारे उनका नाम नहीं लेता, एक बयान दिया है और यूसीसी को लेकर एक मेरा बयान सही साबित हुआ है। और यूसीसी को लेकर और मणिपुर को लेकर जो बहुत से गटर छाप मुझे गाली दे रहे हैं, उनके लिए आईना लेके आया हूं, बहुत ही खूबसूरत आईना, कि मणिपुर में क्या हो रहा है, खिलाड़ियों का क्या हो रहा है, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, ट्रेन दुर्घटना में क्या हो रहा है। तुम लोग इसकी ज्यादा ना फिक्र किया करो, क्योंकि वक्त कम है, दूसरे समाज बड़ी तेजी से आगे निकल रहे हैं। ये सब छोड़ो, मणिपुर के लिए विपक्ष है, सरकार है। मुझे तुम एकदम से गालियां देने लगते हो मणिपुर पर। मणिपुर पे जो मैंने वीडियो बनाया तुम लोग देखते नहीं हो। मणिपुर का कैपिटल कहाँ है ये नहीं तुम्हें पता होगा, सीधे घुमा के खड़ा कर दो तो ये नहीं पता होगा मणिपुर है किस तरफ। वहां के मुख्यमंत्री का नाम आज से 70 दिन पहले से तुम्हें नहीं पता होगा, शायद आज भी काफियों को नहीं पता हो। तो ये सब छोड़ो, यही कहता हूं, हर जगह बुलबुलों की तरह कूदने लगते हो, पॉपकॉर्न की तरह। बहुत गंभीर वीडियो लेके आया हूं मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों, उन गटर छापों को समझाओ कि वो छोड़ें, अपना देखें। तो आज का वीडियो बहुत गंभीर है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? दन तेरे की गटर छापो। तो साहब, जाहिल आजम साहब का एक इंटरव्यू चल रहा था। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। तो जब ये इंटरव्यू चल रहा था तो साहब ने बोला, हमारे बड़े साहब ने, सरपरस्त ने, बैरिस्टर साहब ने, इज्जत में उनके, और मैं क्या क्या तारीफ करूं, रहनुमा ने कौम के, बच्चियों के, लड़कियों के। तो साहब उन्होंने ये तकरीर दी। और आप कह रहे हैं कि इस्लाम में प्यूबर्टी की उम्र में शादी हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हो सकती है, हो सकती है। वो लॉ है, लॉ के तहत हो सकती है, नॉन मुस्लिम के नहीं हो सकती है, वो भी लॉ है। देखिए, इस्लाम में जब बच्ची प्यूबर्टी की एज को पा जाती है तो आज के लॉ के लिहाज से शादी होती है। इस्लाम में अगर प्यूबर्टी की एज आती है, जो भारत में कानूनी शादी होती है। बस, तो साहब, हमारे साहब बैरिस्टर साहब, बड़ा खूबसूरत वीडियो है आज का। बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं कि प्यूबर्टी यानी समझ लीजिए 13-14 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए। और यूसीसी को लेकर इस बात पर एंकर से, पद्मजा से बहस कर रहे हैं। देखिए, माफ करिएगा, ये बैरिस्टर हैं, ये रहनुमा हैं, ये बहुत लिटरेट कहलाते हैं, ठीक है, इंग्लिश और फलाना और दुनिया घूमे हुए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने वाला आदमी, हैदराबाद का सांसद, यह कह रहा है क्या हो गया, प्यूबर्टी के टाइम पर, 13-14 के टाइम पर लड़की की शादी हो जानी चाहिए। इस इंसान से पहले यह पूछो, यूसीसी छोड़ो, इस इंसान से पहले यह पूछो कि इसके मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में इन लड़कियों की शादी अगर 13-13, 14-14 साल की उम्र में हो गई होती तो क्या इसके यहां जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, सीए कर रही होती या नहीं कर रही होती? सिर्फ इतना पूछो, सिर्फ इतना पूछो। विरोधाभास देखते हो आप लोग, जो मेरा खून जलता है, कॉन्ट्रडिक्शंस देखते हो, इन लोगों के झूठ और इन लोगों के फरेब देखते हो, इन लोगों की बहस करने वाली, जबरदस्ती मातम करने वाली फितरत देखते हो। एक एजुकेशनिस्ट ये बात बोल रहा है, फिर लोग कहते हैं रिजवान तुझे गुस्सा क्यों आता है? एजुकेशनिस्ट ये बात बोल रहा है कि लड़की की शादी 13-14 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। ठीक,
जब कुछ सवाल जवाब किए गए, यानी उसकी पैरवी कर रहा है, कुछ सवाल जवाब जब इससे किए गए तो सुनो इस आदमी ने क्या एग्जाम्पल दिया, इलस्ट्रेशन दिया, दुहाई दी, कौन से समाज की दी और कौन सी दुनिया के हिस्से की दी। सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तोड़ तोड़ के चीजें लाके जोड़ के आप लोग के सामने परोसता हूं और ओरिजिनल कंटेंट देता हूं। अमेरिका में क्या एज है मालूम आपको? स्टेट्स में अमेरिका में क्या एज है मालूम आपको? कई स्टेट्स में 14 एंड 16 इयर्स भी है, 15 इयर्स भी है। और अमेरिका को क्या मानते हैं आप? सब सारण कंट्री मानते हैं अमेरिका को आप? सर अगर मैं आपको अभी भी जा देता हूं व्हाट्सएप पे वो स्टेट्स में जहां पर ये अलाउड है। ठीक है, सुना मोहतरमा, अमेरिका में भी तो होता है। क्या अमेरिका पिछड़ा हुआ मुल्क है? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आज जब इसको घेरा गया, यानी यूसीसी को लेकर के एक कॉमन एज होनी चाहिए, और मैं फिर मानता हूं कि कॉमन एज भारत में एक चीज यूसीसी हो या कॉमन चीज हो, इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। और बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेरी कौन सी बोली बात सच हुई है और किस तरह आप लोगों को बलगलाया जाता है। मुश्किल चीज है, हल्दी पर हथेली पे सरसों नहीं जमाई जाती है, मैं मानता हूं, लेकिन आर्ग्यू करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, बहस करने के लिए, विरोध करने के लिए, एक एजुकेशनिस्ट ने पहले कहा कि 13-14 साल की लड़की की अगर शादी हो जाती है तो ठीक है, क्या हो गया, एजुकेशनिस्ट से, बैरिस्टर ने। और फिर वो आदमी अपने आर्गुमेंट को सस्टेन करने के लिए, उसे पावर देने के लिए अमेरिका के कुछ स्टेट्स की दुहाई दे रहा है जहां 14 से 16 साल की लड़की की भी शादी हो जाती है। लेकिन इस एजुकेशनिस्ट को, इस तथाकथित बैरिस्टर को और जहनियत से मौलाना को यह नहीं पता कि वहां के कुछ स्टेट्स में यह परमिशन क्यों दी जाती है, कि वहां पे जो अनवेड की प्रॉब्लम है, कि एक लड़की का इंटरकोर्स हुआ, उसने कंसीव किया, वो छुपाती रही और एक ऐसी स्टेज निकल गई कि उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। तो वहां पर यह लॉ लाया गया क्योंकि वो अपने समाज को ठीक नहीं कर सकते थे, इतना कंट्रोल और चेक नहीं कर सकते थे किसी और कारणों से, कि अगर कोई ये, स्पेशली इसका ये रीजन था, दिस वॉज द रीजन बिहाइंड दिस लॉ, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ी थी पर इसको नहीं पता, इसको किसी ने स्क्रीनशॉट खींच के दे दिया कि साहब ये बोल देना, और इसने बोल दिया। तो उनको ये बताया गया, वहां पे ये एक कंसेंसस बना कि पेरेंट्स के कंसेंस से, मेडिकल कंसेंस से, किसी भी चीजों से अगर ऐसी स्टेज आ जाती है कि लड़की का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं हो सकता और वो 13, 14, 15 साल की है, तो उसकी शादी की लीगल परमिशन, अनुमति दे दी जाए। इट इज एन एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन का रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो इसने अमेरिका के समाज की दुहाई दी अपनी बात को आर्ग्यू करने के लिए। कुछ दिन पहले जब इसको आर्गुमेंट सूट नहीं कर रहा था, तो इसी आदमी ने बोला था, अमरावती के और हिंदुस्तान के मुसलमान को सऊदी अरब के बादशाह से कोई कनेक्शन नहीं। देखा, आ गए औकात पर, जिस पर मैंने बोला था आ गए औकात पर। तो ये है इनकी फितरत कि जब इनको आर्ग्यू करना होता है, ये अमेरिका के समाज और अमेरिका के कानून की दुहाई देते हैं, और जब इनको आर्ग्यू करना होता है तो ये अरब के लिए भी कह देते हैं कि हमें अरब से या मिडिल ईस्ट से या तुर्की से क्या मतलब। ये है इनकी फितरत। और आगे चलते हुए, ये तो बैरिस्टर है ना, ये तो एजुकेशनिस्ट है ना। एक साहब ने, ये देखिए, ये भेजा मुझे, बहुत से गटर छापों ने मणिपुर को लेकर गालियां दी। ठीक, मैं आपको बता ही चुका हूं, ट्रेन एक्सीडेंट होगा, खुश हो जाएंगे, मणिपुर के कांड में खुश हो जाएंगे, खिलाड़ी बैठ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, किसान बैठ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इनको तो कोई काम नहीं है, अपना समाज ठीक नहीं करना है, अपने पढ़े लिखों को ठीक नहीं करना है। जो एजुकेशनिस्ट होके कह रहे हैं कि लड़की की शादी अगर 13 साल में होगी तो क्या हो गया। इतना बेशरम आदमी कोई देखा है आपने जिंदगी में? एजुकेशनिस्ट देखा हो तो उसका नाम बताइएगा। ठीक, अब आप मणिपुर की महिलाओं की चिंता करने वाले गटर छापो, खिलाड़ियों की चिंता करने वाले गटर छापो, तुम पहले इनको सुन लो,
इनको सुन लो। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते नहीं समझते, बाकी पाले फिर क्या 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 पाले, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पाले, ऐसा नहीं है, सबसे पहले बीवियां पाले आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। दलील ये कि हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ने औरत में अकल मर्द से निस्बतन कम रखी है। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा जिधर से तुम चाहो अपनी खेती में आओ। औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है। सुना? तो एक तरफ तो तुमने अपने बैरिस्टर को सुन लिया, एजुकेशनिस्ट को सुन लिया, एक तरफ तुमने अपने मौलानाओं को सुन लिया। बैरिस्टर साहब बोल रहे थे कि इतने हजार लड़कियां ड्रॉप हो गया है मुसलमान लड़कियों के हायर एजुकेशन में और जिम्मेदारी इसकी सरकार को दे रहे थे। अरे जाहिलों के बादशाह जाहिले आजम साहब, एक तरफ विरोधाभास देखो। तुम कहते हो कि लड़की की शादी अगर 13-14 में हो गई तो क्या फर्क पड़ गया। एक तरफ तुम्हारा मौलाना कहता है कि 13-14 में पहले शादी कर दो, पढ़ा बाद में लेना जब उसके 3 बच्चे हो जाएं। 13 नहीं बोल रहा, 3 बोल रहा हूं, जब उसके 13 बच्चे हो जाएं। एक तरफ कहते हो कि अगर स्कूल में हिजाब की परमिशन नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दो। एक तरफ कहते हो अगर स्कूल में परमिशन नहीं है हिजाब की तो पढ़ाई छोड़ दो। एक तरफ कहते हो कि 13-14 साल की लड़की की शादी हो जानी चाहिए, पढ़ बाद में लेगी। एक तरफ कहते हो कि वो तो जाओ फील्ड है, जाओ फील्ड है। फील्ड शब्द का मतलब कुरान शरीफ के इंटरप्रिटेशन में क्यों आया? वो तुम्हारी जमीन है, जाहिलो, तुम्हें यह पता ही नहीं है, तुम्हें यह पता ही नहीं है क्यों आया। अब इसके विस्तार में मैं कभी बाद में जाऊंगा। तो एक तरफ तुम महिलाओं के लिए ये नियत रखते हो, एक तरफ तुम ये कहते हो बीवी पालो, 1 पालो, 2 पालो, 3 पालो। एक तरफ कहते हो कि भैया ऐसा है कि पढ़ बाद में लेगी, पहले शादी कर लो, 3 बच्चे कर लो। एक तरफ कहते हो हिजाब की परमिशन ना मिले तो पढ़ने नहीं जाएगी, है हायर एजुकेशन लेने। और एक तरफ बेशर्मो जलीलो कमीनो सरकार को दुहाई देते हो कि मुसलमान लड़की हायर एजुकेशन में क्यों नहीं जा रही है, सरकार से डर के नहीं जा रही है। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो, खिलाड़ी महिलाओं की फिक्र ना करो, गटर छापो। मणिपुर की महिलाओं की फिक्र ना करो, गटर छापो। वो मैतेई, वो कुकई, वो ऑपोजिशन, वो सत्ताधार, वो फौज, वो सब फिक्र कर लेगी, ठीक हो जाएगा। खुश मत हो मणिपुर की हिंसा से, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने घर की फिक्र कर लो तो 50% समस्याएं इस देश की ठीक हो जाएंगी और समाज की तो 100% ठीक हो जाएंगी। जहां तुम्हारा बैरिस्टर कहता है कि 13 साल की लड़की की शादी हो गई तो हो गई, क्या फर्क पड़ता है एजुकेशनिस्ट। ऐसे जलीलों से बचो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।